चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरिनाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। बिना हरिनाम जपे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। तपंतु तापई प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि, पठंतु चागमान, यजंतु यागैर विवदंतु वादैर, बिना हरिम नैव मृतिम तरंती। बिना हरि शरणम, बिना हरि नाम जपे, हरि की कृपा के बिना इस भव समुद्र से नहीं तर सकते। पकड़ो बात। इसलिए ये सब शून्य शून्य हुए और नाम हुआ अंक। अब अंक रख के शून्य लगा दो तो 10 गुना लाभ मिलना शुरू होगा, और अंक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। तपस्या, तीर्थ भ्रमण, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ यागादि और भी विविध साधन नाम जप करते किए जाएं तो 10 गुना बढ़कर लाभ देंगे। अगर नाम जप नहीं, अंदर भगवत स्मृति नहीं, तो बाहरी ये शुभ कर्म होंगे, इनसे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य भोग भोगो, फिर आकर के मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तौ महामुदः, कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। कोई बड़ा पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है जिसको सत्संग अच्छा लगता है। नहीं, वो 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, सीरीजें देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। सत्संग में शांत भाव होकर एक एक शब्द का मनन करना, श्रवण करना, ये बहुत कठिन है। भगवत कथामृत में जो आनंद पूर्वक श्रवण करते हुए डूबते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। वो तृण के समान त्याग देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भगवत चर्चा। 7 धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुआना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो, ये तुम्हारा प्रमाद है। नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और विविरूप, बार बार तो बनत नहीं, या संजोगनु बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो, ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। अहम संहरदखिलम सकृदुदया देव सकल लोकस्य, तरणिरितिमिर्ज जलधिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम। इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का
आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। आकृष्टि कृतचेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगसा मा चांडाल ममूक लोक शुलभो वस्यश्च मोक्षश्रिया नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। आहा, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुनाना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। ये दान पुण्य का खाने से ऐसे डरो जैसे जहर से डरते हैं। कई बार कहा है, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। सबकी भावना बनती कि हम साधु सेवा करें, होती है कि 4 रोटी हम पाते हैं तो 2 पवाएं, ऐसा होता है। ये जो अधर्म का पैसा का भंडारा पवाओगे ना संतों को, तो ये आपस में खोपड़ी फोड़ेंगे, पट्टी बांध करके घूमेंगे। जहां तिलक लगता है वहां पट्टी बंधेगी, जहां एक दूसरे के चरणों में झुकना चाहे वहां बहनी बिटिया की गाली और थप्पड़ चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, तुमने जैसा कमा के दिया वैसे ही दो। सुनाया था ना, एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, राजा गए, बहुत दिन पीछे पड़े, निमंत्रण दिया, चलो महाराज। महल में गए, प्रसाद पाया। अब वो राज वैभव का प्रसाद, जंगल में आए तो उनको गुलरी पिपरी ये सब अच्छा नहीं लगता, कंदमूल फल, बस रास्ते ही देखते, कभी घोड़ा दिखाई दे राजा का और निमंत्रण दे दे। आ गया राजा, फिर ले गए तो महल में टंगा था रत्न जटित हार, उठाया और झोली में डाल लिया। जंगल जब वापस चले गए अपनी कुटिया में, तो रानी श्रृंगार की ले गई। बोले महाराज मेरा हार गायब है। उनका दास दासियों से पूछो। बोले यहाँ कोई बाहर की दास दासियां नहीं, ये निजी दास दासियां हैं। मेरा हार उनका हार है, वो चुरा के जाएंगी कहाँ? उनको कोई पहनना तो है नहीं। या आपके जो महात्मा जी आए थे यही चुरा ले गए। उनका महात्मा जी क्यों चुरा ले गए? वो तो जंगल में रहते, उनको हार आदि से। बोले पक्का 100% वही चुरा ले। बोले हम आपको नया बनवा देंगे, आप ऐसा दोषारोपण संतों पर ना करें। पर लगा उनको कि हाँ महात्मा जी ले गए। 8-10 दिन जब उपवास करते हुए वो खून भस्म हुआ, तो झोली उठाई फल मूल लाने के लिए, तो देखा वजन, हाथ में देखा हार। बोले ये कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं हार क्यों ले आया चुरा के? तो ऐसे हार लेकर गए, सभा में कहा मैं चोर हूं, आपका हार चुराया, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा महाराज मैं परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आप सत्य हैं, आप चोर नहीं हो, और उनको अंदर ले गए। राजा ने इसलिए ऐसा कहा कि सबके संतों के प्रति भावना ना खराब हो जाए। एकांत जाके कहा महाराज आप ही हार चुरा कर ले जाते हैं और फिर आप ही वापस लाते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो उनका इसका रहस्य तुम्हारा अन्न है। मैं एकांत में कंदमूल फल खाकर भजन करने वाला, तुमने निमंत्रण दिया, राजन्न पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया। पक्का समझो ये जो अधर्म का दिया हुआ धन है, ये तुम्हारे को भी नष्ट करेगा और जिसके पास जाएगा उसकी भी बुद्धि नष्ट करेगा। बहुत दयनीय दशा हो जाती है जब भजन में रुचि नहीं होती, रुपये में दृष्टि होती है और भंडारे में दृष्टि होती है। बड़ी दयनीय दशा होती, बड़ा हृदय क्षुब्ध होता।